क्या आप थक चुके हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपका आत्मिक जीवन सूखा पड़ा है, जैसे कुछ कमी है? शायद या आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ घटित नहीं होता। शायद आप परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं, पर अनुभव शून्य है। तो रुकिए मत, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक पवित्र आत्मा से भरे जाने की यात्रा है। एक ऐसी प्रार्थना जो आपके जीवन को भीतर से बदल देगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। चलिए हम लोग वचन को शुरू करते हैं। ईसाई जीवन का केंद्र पवित्र आत्मा है। जब कोई विश्वासी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो वह पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। लेकिन केवल पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। बाइबल हमें पवित्र आत्मा से भरने की आज्ञा देती है। इफिसियों 5:18। पवित्र आत्मा से भरे जीवन का अर्थ है उसकी अगुवाई में चलना, उसकी शक्ति में जीना और आत्मिक फल उत्पन्न करना। यह लेख पवित्र आत्मा से भरे जीवन के लिए बाइबल में दिए गए सामर्थी वचनों की विवेचना करता है। योएल 6:28 से 29 वचन कहता है, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये वचन परमेश्वर के उस वादे को प्रकट करता है जो पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरितों 2 पूरा हुआ। यह सामर्थ्य का वचन हमें आश्वस्त करता है कि पवित्र आत्मा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वरन हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। प्रेरितों के काम 2:28 वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इस वचन में स्पष्ट है कि पश्चाताप और यीशु मसीह में विश्वास पवित्र आत्मा प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। जब कोई हृदय से पश्चाताप करता है तो वह आत्मा की ओर खुल जाता है। इफिसियों 5:18। और दाख मधु से मत बहको जिसमें लुचपन है, पर आत्मा से भरते जाओ। यह आज्ञा है, सुझाव नहीं। भरते जाओ का अर्थ है निरंतर भरते रहना। आत्मा से भरे रहना एक बार का अनुभव नहीं है, ये एक सतत अनुभव है जिसमें हमें प्रतिदिन प्रतिपल आत्मा की अगुवाई में चलना होता है। गलातियों 5:22-23 वचन में परमेश्वर कहते हैं, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तब ये गुण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। आत्मा से भरा जीवन केवल शक्तिशाली सेवा का साधन नहीं है, वह एक बदले हुए चरित्र का प्रतीक है। गलातियों 5:16। मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तब तुम शरीर की अभिलाषा को किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा में चलना यानी उसकी अगुवाई को स्वीकार करना और अपनी इच्छाओं को उसके अधीन करना, यह आत्मा से भरने की प्रक्रिया का भाग है। आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 1:18 वचन कहता है, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह वचन सेवा के लिए आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करता है। केवल आत्मा से भरे व्यक्ति ही प्रभावशाली गवाह बन सकते हैं। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा केवल शक्ति ही नहीं देता, वह हमारी समझ को खोलता है, परमेश्वर के वचनों की गहराई को प्रकट करता है और हमें सही मार्गदर्शन देता है। आत्मा में प्रार्थना करना, यहूदा 1:5। परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपने आपको बढ़ाते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना एक गहरी आत्मिक सहभागिता है। यह आत्मा से भरे रहने का एक प्रभावशाली तरीका है। इफिसियों 4। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छापे गए हो। आत्मा से भरने के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना होगा, क्योंकि पाप आत्मा को शोकित करता है और आत्मिक प्रवाह को रोकता है। आत्मा में चलने का व्यावहारिक तरीका
रोमियो 8:8-5-6। क्योंकि जो शरीर के अनुसार हैं वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मा के अनुसार हैं वे आत्मा की बातों पर। यदि हम आत्मा से भरना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच, इच्छाएं और कार्य आत्मिक बातों की ओर लगानी होंगी। आत्मा से भरने के लिए प्यास। यूहन्ना 7:7-9। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यहां आत्मा को प्राप्त करने की शर्त प्यास है। प्यास आत्मा की लालसा है। जब हम पूरी प्यास और भूख के साथ परमेश्वर की खोज करते हैं तो वह आत्मा से भरता है। आत्मा में नया जीवन। रोमियो 8:11। और यदि उसकी आत्मा जो यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला है तुम में बसी हुई है, तो वह जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे नाशवान शरीरों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जीवित करेगा। पवित्र आत्मा केवल आत्मिक सामर्थ्य ही नहीं देता, वह शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी जीवन और नवीकरण लाता है। आत्मा से भरने की प्रक्रिया। होस्ताग्रान, पश्चाताप और शुद्धि। 1 यूहन्ना 1:9। आत्मा में बहाव तब होता है जब जीवन में पाप नहीं होता। हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। पूर्ण समर्पण। रोमियो 12:1। अपने शरीर को जीवित बलिदान बनाकर आत्मा को आमंत्रित करना। सोचों विश्वास द्वारा ग्रहण करना। गलातियों 3:2। आत्मा को कार्यशील करने के लिए विश्वास आवश्यक है। प्रभु की आराधना और धन्यवाद। इफिसियों 5:19-20। आराधना आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करती है। आत्मिक संगति। प्रेरितों 2:42। आत्मा से भरे रहने के लिए आत्मिक संगति अत्यंत आवश्यक है। पवित्र आत्मा से भरा जीवन कोई रहस्यमयी या केवल विशेष मसीही अनुभव नहीं है, यह हर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की इच्छा है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनते हैं। इस आत्मा से भरे जीवन के लिए हमें प्रतिदिन खुद को खाली करना होगा, प्यासे रहना होगा, परमेश्वर के वचनों में मन लगाना होगा और पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहना होगा। अब समय है रुकने का, दुनिया की आवाज़ों को बंद करने का। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना मन प्रभु की ओर लगाइए, क्योंकि अब हम उस परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं जो सुनता है, जो उत्तर देता है और जो पवित्र आत्मा से भर देता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक आत्मा को छूने वाली पुकार है। इसलिए अपने कमरे को एक मंदिर बना दीजिए और अपने हृदय को एक वेदी। आइए हम सिर्फ प्रार्थना न करें, हम परमेश्वर से मिलें। चलिए आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस समय अपने संपूर्ण मन, आत्मा और शरीर के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू मेरे जीवन का स्रोत है और तेरा आत्मा ही मेरे भीतर जीवन की सांस है। आज मैं तेरे पास पवित्र आत्मा से भरने की गहरी लालसा लेकर आता। मेरा हृदय प्यासा है, मेरी आत्मा तरस रही है और मेरी आत्मा गहरी गहराई से पुकार रही है। हे प्रभु, मुझे भर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। हे यहोवा, तू कितना महान है, तेरी महिमा अनंत है। तू पवित्र, न्यायी, दयालु और प्रेम से भरपूर परमेश्वर है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू वही है जो था, जो है और जो आने वाला है। तेरे वचन सच्चे हैं, तेरी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। तेरे प्रेम की गहराई को मापना असंभव है। तेरे आत्मा की अगुवाई में मैं तुझे आराधना करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, तू त्रैत परिपूर्णता का तीसरा व्यक्तित्व है। तू कोई शक्ति मात्र नहीं, तू परमेश्वर है। तू वह है जिसने सृष्टि की आरंभिक गहराइयों पर मंडराया। तू वह है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। तू वह है जो हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैंने तेरी आत्मा को शोकित किया। मैंने तेरी आज्ञाओं की उपेक्षा की। मैंने संसार के पीछे दौड़ते हुए तेरे आत्मा की मृदु फुसफुसाहटों को अनसुना किया। हे प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। मेरे विचारों में, मेरे वचनों में और मेरे कार्यों में जो कुछ भी तेरी पवित्रता के विरुद्ध गया, उसे मैं मानता हूँ और उसके लिए खेद करता हूँ।
यूहन्ना 1 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे सारे पापों को क्षमा कर रहा है और मुझे पवित्र आत्मा के योग्य बना रहा है। आज मैं अपने जीवन का हर भाग तुझे समर्पित करता हूं। मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क, मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं, मेरी भावनाएं और मेरी प्राथमिकताएं। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा का सिंहासन तू ले। मैं खाली हो जाता हूं ताकि तू भर सके। हे प्रभु, मेरी इच्छा अब मेरी नहीं, तेरी हो। मैं वह मिट्टी बनना चाहता हूं जिसे तू अपने हाथों से आकार दे। मुझे ढाल, गढ़ और उपयोग कर अपनी महिमा के लिए। हे आत्मा, मेरे भीतर प्यास है, वो प्यास जो केवल तू बुझा सकता है। यूहन्ना 7:7 में यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे भर। ओ प्रभु, जैसे हिरण पानी की धाराओं के लिए तरसता है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे आत्मा के लिए तरसती है। तेरा आत्मा जीवन की नदी है, वह शांति है, वह सामर्थ है, वह ज्योति है। मैं तेरे आत्मा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करना चाहता हूं। तू मेरी आत्मा के शुष्क क्षेत्रों को सींच दे, तू मेरे मृत भागों में जीवन भर दे। हे पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में हैं। शरीर की इच्छाएं तुझे शोकित करती हैं, इसलिए मैं आज अपने शरीर की अभिलाषाओं के विरुद्ध तेरे नाम में युद्ध की घोषणा करता हूं। मैं काम, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ और हर प्रकार की अशुद्धता का त्याग करता हूं। मैं मसीह यीशु में होकर पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाता हूं। गलातियों 5:24 कहता है, जिन्होंने मसीह यीशु में अपना विश्वास रखा है, उन्होंने अपने शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। हे आत्मा, तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इन बातों में जयवंत बन सकूं। तेरी अगुवाई में मैं हर आत्मिक संघर्ष में विजयी हो सकूं। हे आत्मा, मैं केवल सामर्थ्य नहीं चाहता, मैं चरित्र में परिवर्तन चाहता हूं। मैं तेरे आत्मिक फलों की अभिलाषा करता हूं। मेरे जीवन में प्रेम हो, वह प्रेम जो स्वार्थ से रहित हो। आनंद हो, वह आनंद जो परिस्थितियों से परे हो। शांति हो, वह शांति जो तू देता है, संसार नहीं। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब मेरे जीवन में परिपक्व हों। हे आत्मा, मुझे इस प्रकार बदल दे कि लोग मुझे देखकर तेरी महिमा कर सकें। हे आत्मा, तू मेरी अगुवाई कर। मेरे हर निर्णय में, मेरे मार्गों में, मेरी बातचीत में, मेरे संबंधों में तू मेरा मार्गदर्शक बन। जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं, तू मुझे प्रकाशन दे। जब मैं प्रार्थना करता हूं, तू मेरी आत्मा को तेरे मन की ओर खींच। यूहन्ना 16:13 कहता है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हे आत्मा, तू मुझे धोखा देने वाली बातों से दूर रख। तू मुझे परखने की आत्मा दे, जिससे मैं सही और गलत में भेद कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सेवा के लिए सामर्थ्य दे, जैसा प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने सुसमाचार का सच्चा गवाह बना। मुझे वह वचन दे जो झिझक और डर को मिटा दे। मुझे वह सामर्थ्य दे जो बीमारों को चंगा करे, बंदियों को छुड़ाए और अंधों को दृष्टि दे। तू मेरी जीभ को अग्नि दे, मेरी प्रार्थना को आग दे और मेरी आत्मा को जोश दे। हे आत्मा, हर दिन मुझे तुझ में चलना सिखा। जब मैं जागूं तो तेरी अगुवाई के साथ जागूं। जब मैं बोलूं तो तेरी प्रेरणा से बोलूं। मुझे आत्मा के अनुसार चलने की समझ और आत्म अनुशासन दे। मुझे सिखा कि मैं आत्मा में निर्णय लूं, आत्मा में सोचूं, आत्मा में प्रतिक्रिया करूं। मुझे चेतावनी दे जब मैं मार्ग से भटकूं। मुझ में आत्मा की संवेदनशीलता हो कि मैं हर बार तेरी आवाज़ को पहचान सकूं। हे आत्मा, मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ गहराई से जुड़ना चाहता हूं। मैं केवल रविवार का मसीही नहीं, हर दिन तेरे साथ चलने वाला दास बनना चाहता हूं। मेरे हर विचार में तू हो, मेरे हर निर्णय में तू हो, मेरी आत्मा की हर सांस में तू हो। मुझे ऐसे निकट संबंध में ले चल कि मैं कह सकूं, अब मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे जीवन की हर गतिविधि एक आत्मिक आराधना बन जाए। मेरे हृदय का हर कोना तेरा मंदिर बन जाए।
हे आत्मा, मैं तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ। तू मेरी सहायता करता है, सिखाता है, मार्गदर्शन करता है और मुझे पिता से जोड़ता है। तू मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता करता है। तू मेरे लिए कराहता है जब मैं शब्द नहीं पाता। तू वह है जिसने मुझे नया जन्म दिया और मुझ में मसीह का स्वरूप ढाला। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे अपने आत्मा का वरदान दिया। धन्यवाद यीशु कि तेरे जाने के बाद तूने सहायक को भेजा। धन्यवाद आत्मा कि तू प्रतिदिन मुझ में कार्य करता है। हे पवित्र आत्मा, तू मुझ में आग लगा दे, वह आग जो मुझे शुद्ध करे, जो मुझे भर दे, जो मुझे तेरे राज्य के लिए जलाए रखे। तू मेरी आत्मा को कभी ठंडा ना होने दे। तू मुझे नीरस, निष्क्रिय और आत्मिक रूप से सुस्त ना होने दे। मुझे आत्मा से ऐसा भर दे कि मैं तुझसे बाहर कुछ और न चाहूं। हे आत्मा, तू आ मेरे जीवन में, तू आ मेरे हृदय में, तू आ मेरी आत्मा में, तू आ मेरी हड्डियों में, तू आ मेरी सोच में, तू आ मेरी प्रार्थना में, तू आ मेरी सेवकाई में, तू आ मेरी गवाही में, तू आ। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।